गाइस, इस एडिटोरियल के जरिए हम लोग एचआईवी और ट्यूबरकुलोसिस को जानेंगे और कैसे इंडिया ने, स्पेशली तमिलनाडु ने, इन दोनों बीमारियों से लड़ने का एक नया तरीका जो है वो दिखाया है। तो ये चीज हम समझेंगे। तो बात है 1990s की। 1 दिसंबर 1988 को वर्ल्ड एड्स डे अनाउंस हुआ। ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। और 90s में इंडिया, स्पेशली साउथ इंडिया और ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज एक बड़े खतरे में थी। ये था एचआईवी का खतरा। शुरू में ट्रीटमेंट नहीं था और लोग अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जैसे कि डायरिया और टीबी से मर जाते थे। सोचिए आप, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। सोचो, एक एचआईवी जिस व्यक्ति को हुआ उसकी मृत्यु हो जा रही है डायरिया से। समझ रहे हो आप? टीबी से लोग जो है वो मर जा रहे हैं। अर्ली 90s तक इंडिया की एडल्ट पॉपुलेशन का 1% से कम हिस्सा इन्फेक्टेड था। बट प्रॉब्लम क्या थी? ये इन्फेक्शन इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स में नीडल शेयर करने से और अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट से फैल रहा था। तो सिचुएशन काफी क्रिटिकल थी। फिर आया एक टर्निंग पॉइंट। इंडियन गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लिया। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोजेक्ट ये लॉन्च किया और वर्ल्ड बैंक से $84 मिलियन का सॉफ्ट लोन लिया। लेकिन असल गेम चेंजर था तमिलनाडु। 1992 में तमिलनाडु ने अपने एड्स कंट्रोल एफर्ट को एक रजिस्टर्ड सोसाइटी में बदल दिया, जिसका नाम बना तमिलनाडु एड्स कंट्रोल सोसाइटी। इसका फायदा क्या हुआ? तो फंड्स का फ्लो जो है वो डायरेक्ट और तेज हो गया। इस सोसाइटी में उन्हें ज्यादा ऑटोनॉमी मिली, जिससे कि वो खुद से फैसला ले सकें, जल्दी डिसीजन ले सकें। और इस मॉडल की सक्सेस इतनी ज्यादा थी कि इंडिया की बाकी स्टेट्स ने भी इसे कॉपी किया और वो स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी बन गए। तो तमिलनाडु का ये मॉडल सिर्फ एचआईवी के लिए नहीं, टीबी के लिए भी वरदान साबित हुआ। सन 2000 तक तमिलनाडु में एचआईवी का जो प्रिवलेंस रेट जो था वो 0.5% से गिरकर 0.2% हो गया और ये एक शानदार जो है वो गिरावट थी। अब टीबी की बात करें, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, तो इंडिया में ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि दुनिया के 25% टीबी पेशेंट्स इंडिया में हैं। टीबी एक हॉटस्पॉट बीमारी है गाइस, और एचआईवी पेशेंट्स को ये जल्दी मतलब पकड़ लेती है इजीली, क्योंकि एचआईवी पेशेंट्स की तो हालत खराब होती है, इम्यून सिस्टम उनका बिल्कुल ही वीक रहता है, उनकी इम्यूनिटी लो रहती है, इसलिए उनको बहुत जल्दी ये बीमारी हो जाती है। और टीबी और एचआईवी का साथ में होना को इन्फेक्शन कहलाता है, और यही सबसे बड़ा चैलेंज था। तमिलनाडु ने रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम और एचआईवी टीबी को इन्फेक्शन के मैनेजमेंट में प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स मॉडिफाइड ट्रीटमेंट ऐसे प्रोग्राम्स का उपयोग किया, जिसमें प्राइवेट सेक्टर्स को भी जोड़ा गया। इंडिया अब ग्लोबल गोल्स की तरफ जो है वो देख रहा है। एचआईवी को एलिमिनेट करना एज अ पब्लिक हेल्थ थ्रेट बाय 2025 गोल नंबर 1 हमने रखा। ये गोल ध्यान में रखिएगा, एचआईवी को एलिमिनेट करना है 2025 तक, राइट? तो ये हमारा पहला गोल था, और ये टारगेट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट 2030 से भी ज्यादा एम्बिशियस है। तो टीबी को एलिमिनेट करना बाय 2025 और कंप्लीटली एलिमिनेट करना बाय 2030, ये हमारा दूसरा टारगेट है। तो ये हम कैसे अचीव करेंगे? टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी से। हम एचआईवी और टीबी की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग को फास्ट कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी डिटेक्ट हो जाए ये बीमारी अगर किसी को है तो। ड्रग स्टॉक को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग हो रहा है कि कहीं पर दवाइयां कम ना पड़े किसी रीजन में। तमिलनाडु मॉडल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एफिशिएंट एंड कम्युनिटी सपोर्टेड कंट्रोल, जिसने ये रास्ता दिखाया, और हम टेस्ट, ट्रीट और ट्रैक जो है वो कर रहे हैं, और बेहतर तरीके से और करेंगे तो भारत जल्दी ही इन बीमारियों से जो है वो आजाद हो जाएगा। तो ये था पूरा एडिटोरियल गाइस इस चीज से रिलेटेड, और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो अलग से मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिए हैं, वो आपको दिख ही रहे होंगे।